नेक्स्ट टॉपिक है आपका रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल में क्या होता है कि रियल वैल्यू फंक्शन है आपका एक्स किसी भी सैम्पल स्पेस पे, ठीक है। आपके पास प्रोबेबिलिटी के अंदर सैम्पल स्पेस होता है, रैंडम वेरिएबल उसमें डील करता है। रियल वैल्यू फंक्शन होता है, ये डिफाइन होता है सैम्पल स्पेस पे, इसको डिस्क्रीट वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हम इस टॉपिक में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम वेरिएबल दोनों की बात करें। रैंडम वेरिएबल क्या होगा, आपकी पॉसिबल वैल्यूज लेता रहेगा, जो जो आपके पास फेवरेबल केसेस की बात होगी उसके अकॉर्डिंग। और डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जैसे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, वैसे हम रैंडम वेरिएबल को यूज़ करके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। तो क्वेश्चन किए करेंगे हम इस केस में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्स की वैल्यूज़ गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन है 3K 2K और K और 0। तो आपने इसमें K की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि पॉसिबल केसेस क्या बन रहे हैं, 0 1 2 3, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ भी आपको पता है। तो आपने क्या करना है इसके अंदर, और प्रोबेबिलिटीज़ का एडिशन क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। तो 3K + 2K + K + 0 क्या हो जाएगा 1। K की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कॉइन है आपके पास बायस्ड है। बायस का मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं अनबायस्ड और बायस्ड। बायस का मतलब है कि हम बायस हैं उसके ऑप्शन मतलब साइड और टेल को लेके बायस्ड हैं। वैसे हिंदी में बायस का मतलब होता है पक्षपात। इसमें क्या हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल, मतलब इस बायस कॉइन में हेड क्या है 3 टाइम्स है एज लाइकली टेल की अकरिंग का। कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स। अब इसमें हम नंबर ऑफ टेल्स की बात करेंगे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है हमारे पास, इसने क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि 3 टाइम्स एज अकरिंग एज टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी हमारे पास 3/4 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी हमारे पास 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच होगी 3/4, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी होगी आपके पास 1/4। अब इसमें आपने इसने कहा है कि 3 बार कॉइन को टॉस किया तो आपके पास पॉसिबल जो रैंडम वेरिएबल के केसेस बनेंगे, मतलब एक्स की जो वैल्यूज़ बनेंगी वो 0 1 2 3 बनेगी। 0 1 2 3 क्यों, क्योंकि आपके पास टेल सक्सेस है, तो हो सकता है वो 0 बार आए, हो सकता है वो 1 बार आए, हो सकता है वो 2 बार आए, हो सकता है वो 3 बार आए। एक्स इक्वल टू 0 का मतलब है नो टेल, यानी तीनों बार क्या आया हेड आया। तो 3/4 × 3/4 × 3/4 यानी कि एच वाला केस हो गया ये, ठीक है। 27/64 आ गया आपके पास यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। रैंडम वेरिएबल मतलब एक्स की वैल्यू 1 है। एक्स की वैल्यू 1 का मतलब है आपके पास एक बार आपके पास टेल आया। तो आपके पास पॉसिबल केसेस क्या बनेंगे HHT HTH और THH के हिसाब से। तो वैसे करने से बेटर है, तो HHT की बात करें मतलब एक बार टेल आया, हो सकता है वो फर्स्ट टाइम आया, हो सकता है वो सेकंड टाइम आया, हो सकता है वो थर्ड टाइम आया। तो इसमें 3/4 × 3/4 × 1/4 करके मैंने 3 टाइम्स कर दिया, तो आपके पास आ गया 27/64। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 बार आपके पास टेल आया, ठीक है। 2 बार टेल का मतलब है HTT हो गया, जैसे आपके पास THT हो गया, TTH हो गया। तो हेड की एक बार आएगी, 2 बार टेल की आएगी, इंटू 3 कर दिया तो 9/64 आ गया आपके पास। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल्स की 1/64। ये तो था कि आपके पास रैंडम वेरिएबल में कौन कौन सी वैल्यूज़ के हिसाब से हमने निकाल दिया। अगर उसने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का है तो अपने वैसे जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। एक्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे 0 1 2 3, यहाँ पी ऑफ एक्स कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें निकाली है। फर्स्ट में 27/64 है, सेकंड में हमारे पास क्या है 27/64 है, थर्ड में हमारे पास क्या है 9/64 है, इसमें 1/64। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 डिफेक्टिव ऑरेंजेस आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 16 गुड वंस and by looking at them it is not possible to differentiate between them. 3 oranges are drawn at random from a lot. Find the probability distribution of x, the number of defective oranges. डिफेक्टिव ऑरेंजेस की बात हो रही है, मिक्स हो गए हैं अच्छे वालों से, तो हम एकदम से बता नहीं सकते कौन से बढ़िया वाले हैं कौन से घटिया वाले हैं। बात हो रही है हमने 3 ऑरेंजेस निकाले हैं और वो कौन से हैं डिफेक्टिव हैं। तो पॉसिबल केसेस क्या होंगे आपके पास, x = 0 1 2 3। एक्स 0 का मतलब एक भी आपके पास डिफेक्टिव नहीं हुआ, तो क्या हुआ बढ़िया में से हुआ। बढ़िया आपके पास कितने हुए 16, क्योंकि उसने बोला है 4 डिफेक्टिव ऑरेंजेस मिक्सड विद 16 गुड वंस। तो 16 में से हमने निकाले 3 ऑरेंजेस, 16C3/20C3 हो गया, क्योंकि एक भी आपके पास घटिया वाला नहीं है। सॉल्व करके आपके पास जो भी आएगा आप लिख देंगे यहाँ पे। x = 1 का मतलब एक आपने बढ़िया वाला में से निकाला। बढ़िया कौन से थे हमारे पास, एक हमने घटिया वाला निकाला, सॉरी 4 घटिया थे, 4 में से हमने एक निकाल लिया, तो बाकी 2 हमने निकाले 16C2/20C3। सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर है आपका x = 2 का मतलब है आपने 2 घटिया वाले निकाले, तो 4C2 × 16C 1/20C3, तो ये आपके पास आ गया। x = 3 का मतलब तीनों ही आपने कौन से निकाले घटिया वाले, यानी कि 4C3/20C3 दैट इज इक्वल टू दिस वन। वही आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फिर बना देना है। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अनसॉल्व डिस्कस किया है आपसे, वो क्या है 2 कार्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट एंड
हमने क्या करना है, हमारी फेवरेबल केसेस की वैल्यू हो रही है नंबर ऑफ़ एसेस के हिसाब से। तो एसेस हमारे पास क्या हैं, 2 कार्ड्स हमने ड्रॉ किए हैं, तो हम 2 की बातें करेंगे। तो एक्स क्या वैल्यू लेगा 0 1 2, 0 का मतलब एक भी एस नहीं हुआ, तो वो किस में से निकाले हमने, वो बाकी पत्तों में से। बाकी पत्ते हमारे पास कौन से, 4 एस माइनस कर दो 52 में से, 48/52 विदाउट रिप्लेसमेंट केस है तो इंटू 47/51, यानी कौन सा केस हुआ भी, दोनों ही बार दोनों पत्ते ही एस के नहीं हैं। एक्स इजिकल टू 1 का मतलब एक एस का हुआ हमारे पास, दूसरा हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तो 2 इंटू 1 एस का ले लिया। सेकेंड हमारे पास क्या है, टोटल पत्ते 48, नीचे 51, कम हो गया ना एक पत्ता, क्योंकि एस प्लस इंटू समथिंग मतलब कोई भी पत्ता, बाकी 48 में से निकालेंगे। एक्स इजिकल 2 का मतलब है एक एस का हो गया, दूसरा हमारा कोई भी हो सकता है 3/51, सॉरी 2 का मतलब दोनों एस, 4/52 इंटू 3/51, क्योंकि एक एस का निकाल चुके हैं, 3 रह गए, टोटल में से एक पत्ता कम हो गया। अब इसको सॉल्व करके टेबल बना दीजिए, आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीन बॉल्स की बात की गई है, और 3 बॉल्स निकाली गई हैं 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, और आपके पास है कितनी, 3 ग्रीन है और 5 वाइट बॉल्स हैं। तो वही पहले आप 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, 3 लेंगे। 0 का मतलब एक भी ग्रीन बॉल नहीं हुई, एक भी ग्रीन बॉल नहीं हुई तो तीनों क्या हुई, वाइट हुई। तो इसमें आएगा 5/8, 4/7, 3/6 विदाउट रिप्लेसमेंट केस है इसलिए। एक्स इजिकल टू 1 का मतलब एक आपके पास ग्रीन है, मतलब एक आपने 3 में से निकाली है, 3/8, टोटल बॉल 8 है, इंटू बाकी आपने किस में से निकाली, वाइट में से, 5/7 इंटू 4/6 इंटू 3 क्यों किया, क्योंकि वो आपके पास जो ग्रीन बॉल है फर्स्ट बॉल भी हो सकती है, जैसे हम बोलते हैं HTH, तो THH ऐसे इस तरह से, वही ग्रीन वाइट वाइट, वाइट ग्रीन वाइट, वाइट वाइट ग्रीन, इस तरह से। एक्स इजिकल टू 2 का मतलब 2 ग्रीन हुई, यानी 3/8, ये भी ग्रीन निकाली 2/7 इंटू 5/6 वाइट के हिसाब से। एक्स इजिकल टू 3 का मतलब तीनों ही हमारे पास कौन सी हुई हैं, ग्रीन, यानी 3/8 इंटू 2/7 इंटू 1/6, क्योंकि आपके पास 3 ग्रीन थी, टोटल तो 8 थी, विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे, तो एक एक बॉल कम होती जा रही है। उसके बाद आपने क्या करना है, वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है अपना, जैसे हम सॉल्व करते हैं नॉर्मली, वैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, वैसे ही आपने P(x) का टेबल बनाना है एक्स के साथ, और आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आज आपका 13 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, और इसमें हमने कॉन्सेप्ट किया है कि तो रैंडम वेरिएबल, आज बायस की बात की, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किया है। तो कोई डाउट हो आप आंसर कर लीजिए। थैंक यू ऑल।